हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 7-8A में एक्सरसाइज को करेंगे। और इसमें 8A एक्सरसाइज में हमने आपको ये बताया था कि क्षेत्रफल आपका किस किस तरीके से निकाला जाता है, और उसके साथ ही मैंने आपको एक क्वेश्चंस भी यहाँ से कराया था एक्सरसाइज 8A का। अब हम लोग 8A के आगे के क्वेश्चंस को बात करेंगे। तो देखिए, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, वक्रों यक्ष अक्ष तथा दी हुई कोटियों द्वारा घिरे क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए। जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है y = x sin x। यहाँ पर ये कह रहा है x = 0 से 2 पाई तक। एंड थर्ड नंबर कह रहा है x y = b², और ये कह रहा है x = a से x = b तक। तो चलिए पहले हम यहाँ से ज्ञात करेंगे y = x sin x। तो देखिए, हमारे पास sin x का जो ग्राफ होता है और x sin x का ग्राफ कैसे होगा, इसको पहले हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हम आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 को लगा रहे हैं। तो वक्र का समीकरण जो हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है वक्र का समीकरण? y = x sin x हमारे पास गिवन है। तो पहले हम इसका फिगर निकालेंगे। तो फिगर निकालने के यहाँ पे हम पहले पॉइंट्स निकाल रहे हैं। देखिए, पॉइंट्स हमारे पास 0 से 2 पाई तक गिवन है। तो हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर 90 ले रहे हैं। 90 के बाद हम यहाँ पर पाई ले रहे हैं। पाई के बाद हम 3π/2 पर आएंगे, और 3π/2 के बाद हम यहाँ पर 2 पाई आते हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर कंसिडर किए, x की कुछ वैल्यू को ली। x की इन वैल्यू पर हम ये देखेंगे कि sin x की वैल्यू क्या हो सकती है। और फिर जब sin x की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी, तो यक्ष का sin x में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, तो यक्ष का sin x में मल्टीप्लाई ही y है। तो y = हमारे पास हो जाएगा x sin x। तो ये हमारे पास हो जाएगा y। तो ये हम पॉइंट्स यहाँ से कंसिडर कर लेंगे x और y के, और x y आपके पास पॉइंट्स बनाएंगे जिससे आप ग्राफ को ड्रा करेंगे। अब देखिए, 0 पर निकालें तो sin 0 की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पर π/2 रखेंगे, sin 91 होता है हमारे पास। cos π की वैल्यू रखें, cos sin π हमारे पास 0 हो जाएगा। sin 3π/2 की वैल्यू की बात करें तो sin 3π/2 की वैल्यू -1 होती है। sin 2 π की वैल्यू की बात करें तो वैल्यू आती है 0। अब देखिए, यक्ष sin x का मतलब यह है कि यक्ष और sin x का मल्टीप्लाई करना है। 0 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, π/2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आएगी π/2। पाई का 0 मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आएगी 0। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आएगी -3π/2, और 2 पाई का 0 मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आएगी 0। अभी इस फिगर को हम यहाँ से ड्रा करेंगे। तो देखिए, इस फिगर को कैसे ड्रा करेंगे हम लोग। तो यहाँ से जब हम इस फिगर को ड्रा करेंगे तो देखिए किस तरीके से फिगर हमारे पास निकल करके आएगा। अब यहाँ पर देखिए, वैल्यू हमारे पास यक्ष पर कौन कौन है। यक्ष पे हमारे पास 0 है। फिर इसके बाद में ये वैल्यू अगर हम यहाँ से कंसिडर करें कि ये वैल्यू हमारे पास है π/2। फिर इसके बाद में ये देखें कि ये वैल्यू हमारे पास है पाई। फिर यहाँ से इस वैल्यू को देखें तो ये 3π/2 है। फिर इस वैल्यू को यहाँ से देखें तो हमारे पास क्या है, 2 पाई। उसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास ऐसे पॉइंट्स निकल करके आ रहे हैं। ठीक है, और यही पॉइंट्स हमारे पास y पर भी 0 π/2 0 -3π/2। तो ये हमारे पास क्या हो गया, π/2। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ से ये हो जाएगा पाई। नेक्स्ट हमारे पास 3π/2, और ये हमारे पास क्या है, 2 पाई। उसी तरीके से यहाँ पर आप कंसिडर करेंगे तो माइनस का π/2 हो गया। फिर यहाँ से आप कंसिडर करेंगे तो माइनस का 3π/2 हो गया। ठीक है, माइनस का पाई हो गया, और माइनस के पाई के बाद माइनस का 3π/2 हो जाएगा, और फिर हमारे पास ये हो जाएगा 2 पाई। तो ये भी हमारे पास इस तरीके से वैल्यू निकल करके आ रही हैं। ठीक है, आगे आपके पास 2 पाई हो जाएगा। चलिए एक एक पॉइंट्स को लेंगे। तो x की 0 तो y भी 0 हमारे पास, यानी ये पॉइंट्स मिला हमारे पास। और π/2 पर π/2 है, तो π/2 पर π/2 हमारे पास ये पॉइंट्स मिल जाएगा। इसके बाद में पाई में आपके पास 0 मिल रहा है। फिर 3π/2 पे हमारे पास क्या मिल रहा है, 3π/2 मिल रहा है। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ जाएगा। 3π/2 पे 3π मिल रहा है, और 2 पाई पे हमारे पास 0 मिल रहा है। और देखिए, जो साइन का ग्राफ होता है वो हमारे पास कुछ ऐसे होता है, इस तरीके से ही ग्राफ होता है। तो इनके बीच में बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, वो एज ए कर्व टाइप के बनेंगे। तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने कंसिडर कर लिया कि हमारे पास एक कर्व भी बन रहा है। इस तरीके से ये पॉइंट्स बन रहे हैं। तो ये हमारे पास इसका आपको एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका एरिया आपको यहाँ से निकालना है। आप देख सकते हैं यहाँ से। तो ये हमने मान लिया 2 पाई है, और यहाँ से हमने कंसिडर कर लिया कि ये हमारे पास 3π/2 है। तो ये एरिया आपको फाइंड करना है, ये एरिया फाइंड करना है आपको, और फिर इसके बाद में ये एरिया फाइंड करना है। तो ये एरिया कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, वेरी कर रहा है 0 से लेकर पाई तक, और ये वेरी कर रहा है पाई से 2 पाई तक। तो चलिए, आप रेखांकित भाग का क्षेत्रफल जब यहाँ से निकालेंगे, तो रेखांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा हमारे पास, रेखांकित भाग का क्षेत्रफल, इसमें a = हम कह सकते हैं, पहले हम 0 से पाई ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा 0 से पाई, और ये हो जाएगा mod y dx। फिर हम यहाँ से ले रहे हैं पाई से लेकर के क्या ले रहे हैं, पाई से 2 पाई तक ले रहे हैं। तो पाई से 2 पाई तक ये हो जाएगा mod y dx। तो चलिए y की वैल्यू की बात करें तो ये हमारे पास पॉजिटिव है,
ऊपर आपके पास ग्राफ बन रहा है तो ये y dx और ये निगेटिव है तो हो जाएगा माइनस का y dx। ठीक है, अभी यहाँ से y की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो चलिए y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0 से पाई, y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x sin x dx, और फिर हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ पाई से 2 पाई, और ये हो जाएगा x sin x dx, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए फर्स्ट सेकंड यहाँ पे लग रहा है तो फर्स्ट सेकंड लगाइए, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन हो जाएगा, और माइनस समाकलन ऑफ फर्स्ट का अवकल गुणांक, देखिए जिसका समाकलन हो जा रहा है उसमें आप लिमिट लगा दीजिए, लिमिट 0 से पाई हो जाएगी, माइनस समाकलन ऑफ फर्स्ट का अवकल गुणांक और सेकंड का समाकलन हो जाएगा, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। फिर जब इसका लगाएंगे तो माइनस ये होगा हमारे पास, और ये क्या होगा फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन, और लिमिट हमारे पास हो जाएगी पाई से 2 पाई, और फिर हो जाएगा माइनस का समाकलन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखिए माइनस हमने बाहर कर लिया, और ये हो जाएगा हमारे पास यक्स कॉस यक्स, लिमिट हो जाएगी हमारे पास 0 से पाई। इसके बाद में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कास का इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू आएगी साइन एक्स, लिमिट हमारे पास हो जाएगी 0 से पाई। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास, जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस का यक्स कॉस एक्स हो जाएगा, लिमिट हमारे पास है पाई से 2 पाई। इसके बाद में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगा कॉस एक्स, और लिमिट हमारे पास हो जाएगी पाई से 2 पाई हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट हमारे पास क्या है पाई, तो ये हो जाएगा पाई कॉस पाई, लोअर लिमिट रखेंगे 0 हो जाएगा, और यहाँ पर जब आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे तो दोनों की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, साइन पाई माइनस साइन 0 दोनों ही 0 होते हैं। यहाँ पर जब आप पहले अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई, और यहाँ से हो जाएगा कॉस 2 पाई, माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे हो जाएगा पाई कॉस पाई हो जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर जब आप लिमिट को रखेंगे तो अच्छा, फिर हमारे पास क्या था साइन एक्स का कॉस एक्स था, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या थी भाई, ये देखिए यहाँ पर जब आपने इंटीग्रेशन किया तो फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस समाकलन ऑफ फर्स्ट का इसका सेकंड इंटीग्रेशन, और कॉस का हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स। उसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास क्या है कि फर्स्ट और यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस एक्स आएगा। ठीक है, और कॉस का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी साइन एक्स। ठीक है, ये भी हमारे पास साइन एक्स हो जाएगा। इसके बाद जब यहाँ पर आप अपर लिमिट रखेंगे तो ये भी हमारे पास साइन 2 पाई भी 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है, तो वैल्यू 0 हो जाएगी हमारे पास। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है तो वैल्यू आएगी माइनस पाई, ये हमारे पास 0 ही है। और यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई, कॉस पाई की वैल्यू +1 होती है तो 2 पाई आ गया हमारे पास, और यहाँ पे कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है तो ये हमारे पास पाई हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आएगी पाई, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 3 पाई, तो दैट विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर यूनिट। ये हमारे पास इसका एरिया फाइंड आउट हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, तो आप इसको देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एक्स वाई इक्वल टू बी स्क्वायर दिया गया है, तो ये बिल्कुल क्लियर है कि आपके पास ये पॉजिटिव मान पर ही दोनों दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे। जब आप यहाँ से एरिया फाइंड आउट करेंगे तो देखिए हम सॉल्यूशन नंबर 3 को यहाँ से देख रहे हैं। वक्र का समीकरण है एक्स वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर, देन वाई इज इक्वल टू आएगा बी स्क्वायर अपॉन एक्स, और लिमिट हमारे पास वेरी कर रही है एक्स टेंड्स टू ए टू बी। तो यहाँ से जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी वाई डी एक्स हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी वाई का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। तो देखिए बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी डी एक्स अपॉन एक्स। तो यहाँ से हमारे पास एरिया निकल करके आएगा इंटीग्रेशन ऑफ बी स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एक्स, और लिमिट हमारे पास है ए टू बी। पहले आप अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा log b, माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा log a। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर log b अपॉन ए स्क्वायर यूनिट। ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो आई होप ये आपके क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कह रहा है वक्र वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यक्स, रेखाओं यक्स बराबर 1, एक्स बराबर 4 एवं एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम पहले निकालते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो वक्र का समीकरण हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यक्स,
सॉरी। तो वक्र का समीकरण हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक परवलय है, पैराबोला है हमारे पास ये, और ये परवलय पहली स्थिति का परवलय है। तो पहली स्थिति का परवलय जो हमारे पास बनेगा इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और ये हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अगर हम मान लें, तो यहाँ पे देखिए क्या रहा है, x बराबर 1 से x बराबर 4। अगर हम ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 1 ले लेते हैं तो ये जो हमारे पास लाइन बनेगी वो x इज इक्वल टू 1 लाइन हो जाएगी। तो ये जो कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएगा 1, 0 हो जाएगा। और ये अगर 2 है, ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 4 लाइन है, तो ये हमारे पास आएगी x इज इक्वल टू 4 लाइन। और ये जो कोऑर्डिनेट हमारे पास निकल के आएगा 4, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास वक्र का समीकरण कह रहा है x बराबर 1 कह रहा है, x बराबर 4 कह रहा है और x अक्ष कह रहा है, और इससे घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल। तो प्रथम पाद में हमारे पास क्या पड़ रहा है, केवल ये क्षेत्रफल आ रहा है यहाँ से। और यहाँ पे प्रथम पाद ना कहता तो हमारे पास ये सिमेट्री भी निकालते, ये दोनों आपके पास निकालते, तो केवल हम इतना निकालते और 2 गुणा कर देते, पूरा क्षेत्रफल हमारे पास निकल आता, ठीक है। अब लेकिन प्रथम पाद में कह रहा है, इसका मतलब जो हमने रेखांकित किया केवल उस भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं कि लिमिट हमारे पास क्या वैरी कर रही है, x टाइम्स 2, लिमिट वैरी करे x टाइम्स 2 1 2 4, ये हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ से जब आपके पास क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो रेखांकित भाग का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 y dx। चलिए y की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी √x dx। √x का समाकलन क्या होगा, x की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2, और लिमिट हमारे पास है 1 से 4। चलिए 2/3 को हमने बाहर कर लिया, पहले आप अपर लिमिट रखेंगे तो 4 की पावर में 3/2 माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे 1 की पावर 3/2। तो 4 की पावर 3/2 का मतलब हो जाएगा 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर होगा, 2 कैंसिल, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और 1 की पावर 1 हो जाएगा। 8 में से 1 को माइनस करेंगे 7 हो जाएगा, और 7 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 14/3 स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई। ये हमारे पास इसका क्षेत्रफल हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरीके से कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में वक्र वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, x इज इक्वल टू 2 से x इज इक्वल टू 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसको निकालते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अब देखिए यहाँ पर जो वक्र का समीकरण दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 में, वो हमारे पास क्या दिया गया है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x दिया गया है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, तो ये भी हमारे पास पहली स्थिति का परवलय है। तो ये भी हमारे पास कैसे बनेगा, पहली स्थिति का परवलय आपके पास ऐसे बनेगा, ओरिजिन आपके पास इसका जो सीड्स होगा वो 0, 0 होगा। तो ये हमारे पास परवलय हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। अब यहाँ से कह रहा है x इज इक्वल टू 2, तो सपोज़ करें अगर ये लाइन हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 2 लाइन है हमारे पास। तो अगर हम सपोज़ करें ये लाइन x इज इक्वल टू 2 है, तो इतनी ही डिस्टेंस पर हमारे पास ये 4 लाइन हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू 4 लाइन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 4 है तो x इज इक्वल टू 4 लाइन हो गई। और ये अगर हम देखें कि 4, 0 है, और इसको अगर हम देखें कि ये वैल्यू हमारे पास 2, 0 है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में, तो प्रथम चतुर्थांश ये है आपके पास, इसमें परवलय और x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4, x से घिरा हुआ भाग क्या हमारे पास, ये वैल्यू आपके पास नज़र आ रही है। तो इसका भाग आपको निकालना है। देखिए भाई ये भी हमारे पास कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, ये भी हमारे पास वैरी कर रहा है 2 से लेकर 4 तक, ठीक है। तो स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है हमारे पास, यहाँ पे जो लिमिट वैली कर रही है x टाइम्स 2 2 to 4, तो यहाँ जो क्षेत्रफल निकल करके आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 4, और ये हो जाएगा y dx। अब यहाँ जब आप y की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, अंडर रूट में 9x dx, ठीक है, ये मॉड y हो जाएगा। अब यहाँ पे मॉड y की बात करें तो मॉड y हमारे पास क्या होगा, y हो जाएगा हमारे पास, ये प्लस का y हो जाएगा क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू को दिखा रहा है। तो 2 to 4 ये हो जाएगा अंडर रूट में 9x dx हो जाएगा। 9 को बाहर करेंगे 3, और इसका समाकलन होगा x की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2, लिमिट 2 से 4 है, तो ये 3 कैंसिल आउट 2 आ जाएगा, और ये आएगा 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। तो देखिए 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 8, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 8, और ये हो जाएगा माइनस का 2√2, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस का 4/2 वर्ग इकाई। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम यहाँ से क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या कह रहा है,
यहाँ पर हमारे पास कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y और y इज इक्वल टू 2 से y इज इक्वल टू 4 एवं y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो ये क्या है, y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। और यहाँ पर जो आप परवलय देख रहे हैं वो हमारे पास कौन सी श्रेणी का परवलय है, तीसरी श्रेणी का परवलय है। यहाँ पर जो वक्र का समीकरण आपके पास है वो एक परवलय है और ये जो परवलय आपके पास दिया गया है तीसरी श्रेणी का परवलय है। तो ये आपके पास कहाँ बनता है, वाई अक्ष की धन दिशा में बनेगा। चलिए ये हमारे पास बन गया वाई अक्ष की धन दिशा में। तो ये अगर हम मान लें कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है, फिर कह रहा है वाई इज इक्वल टू 2 लाइन। तो सपोज दैट ये अगर हम कहें कि वाई इज इक्वल टू 2 लाइन है तो ये क्वाड्रेंट हो जाएगा 0,2 और ये अगर लाइन हम कहें वाई इज इक्वल टू 4 लाइन है तो ये क्वाड्रेंट हमारे पास हो जाएगा 0,4। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश से मतलब इसकी वैल्यू की बात कर रहा है, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 और y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। और अगर आप इस वैल्यू को ध्यान से देखें जिसको आपने रेखांकित किया हुआ है, ये आपके पास y में वैरी कर रहा है। तो y में वैरी कर रहा है, स्पष्ट है हमारे पास यहाँ पर जो लिमिट है आपके पास y में वैरी कर रही है, तो स्पष्ट है y टेंड्स टू 2 to 4। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से जो एरिया निकल करके आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 4 और ये हो जाएगा x dy। अभी यहाँ से x की वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए x की वैल्यू मॉड x है हमारे पास क्योंकि राइट साइड की बात हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा x dy क्योंकि राइट साइड पे हो रहा है तो 2 to 4 और x की वैल्यू क्या होगी √4y dy हो जाएगा। और यहाँ जब आप निकालेंगे तो 2 आएगा और ये आएगा y की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2, लिमिट 2 से 4 है और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 4/3 और ये होगा 4 की पावर में 3/2 माइनस 2 की पावर में 3/2, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 4/3। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे 2 का स्क्वायर तो क्यूब कैंसिल तो 8 हो जाएगा हमारे पास। ये क्या आएगा 2√2 हो जाएगा हमारे पास। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 32 माइनस का 8√2 डिवाइड बाई 3। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि दीर्घवृत्त x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमें निकालना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो दीर्घवृत्त का समीकरण दिया गया है, दीर्घवृत्त का समीकरण ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। जब कंपेयरिंग करेंगे एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से, तो यहाँ से जो ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी 16 और बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9। तो हम देख सकते हैं कि ए की वैल्यू हमारे पास 4 है और बी की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो यहाँ जब आप दीर्घवृत्त निकालेंगे तो देखिए हमारे पास दीर्घवृत्त किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3। तो ये आपके पास एक दीर्घवृत्त ड्रा हो जाएगा इस तरीके से। और ये हमारे पास क्या होगा 4,0 और ये क्वाड्रेंट हो जाएगा माइनस का 4,0, ये क्वाड्रेंट हो जाएगा 0,3 और ये क्वाड्रेंट हो जाएगा 0,-3 और ये हमारे पास होता है सेंटर पॉइंट ओरिजिन होगा। ये आपके पास नाभियाँ होती हैं। तो ये दीर्घवृत्त है, इसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो देखिए अगर हम इसका एरिया फाइंड करें तो ये चारों भाग आपके पास सिमेट्री होंगे। जो भाग आपके पास यहाँ पर दिखेगा ये चारों भाग सिमेट्री होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ये ओरिजिन होता है 0,0, तो अगर हम केवल इस पार्ट को निकालें और ये पार्ट हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, ये पार्ट हमारा 0 से लेके 4 तक लाई कर रहा है, तो हमारे पास ये पार्ट मिलेगा और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो होल आपका दीर्घवृत्त यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है ना। एरिया इसका फाइंड हो जाएगा। तो जो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा हमारे पास। तो यहाँ से दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल a इज इक्वल टू क्या होगा 4 टाइम्स 0 to 4 और ये हो जाएगा y dx, ठीक है, मॉड y dx। अब यहाँ पे जो मॉड हमारे पास दिख रहा है वो पॉजिटिव दिख रहा है तो ये 0 to 4 हो जाएगा और ये आ जाएगा y dx। क्योंकि हम यहाँ पर 0 to 4 ले रहे हैं और ये 0 to 4 जो हमारे पास नज़र आ रहा है वो हमारे पास कहाँ पर नज़र आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू पर ये हमारे पास दिख रहा है, प्रथम चतुर्थांश में दिख रहा है और इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। चलिए y की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। तो देखिए जब फाई की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी हमारे पास वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16 देन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9 और जब आप इसका एलसीएम लेंगे 16 तो ये वैल्यू आएगी 16 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 3/4 अंडर रूट में 16 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये y की वैल्यू हो जाएगी। तो y की वैल्यू जब यहाँ से हम पुट करेंगे तो 4 टाइम्स ऑफ 0 to 4 y की वैल्यू पुट करेंगे 3/4 अंडर रूट में 16 माइनस का एक्स स्क्वायर dx। तो ये देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया है तो 3 हमारे पास बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 अंडर रूट में 16 का मतलब हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर dx
और ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो चलिए जब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे तो 3 हमारे पास बाहर हो गया, ये हो जाएगा x/2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर बाई 2 16/2 हो जाएगा और साइन इनवर्स यक्स अपॉन ए, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी और लिमिट हमारे पास है 0 से 4। तो पहले आप सब जगह अपर लिमिट रखेंगे, तो यहाँ पर 4/2 रखेंगे, यहाँ पर 4 रखेंगे तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। इसके बाद में ये 8 हो जाएगा और यहाँ पर जब 4 रखेंगे तो वैल्यू आएगी साइन इनवर्स 1, माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे ये 0 और साइन इनवर्स 0 भी 0 हो जाएगा, तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 24 और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, तो ये हमारे पास जाएगा 12 पाई स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एलिप्स यानी दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो देख सकते हैं ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में जो दीर्घवृत्त हमारे पास दे रखा है, दीर्घवृत्त का जो समीकरण हमारे पास है वो हमारे पास है x² / 4 + y² / 9 = 1। जब आप कंपेयरिंग करेंगे x² / a² + y² / b² = 1 से, तो a² की वैल्यू 4 है हमारे पास और b² की वैल्यू 9 है। दैट विल बी a = हमारे पास 2 हो जाएगा और b की वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे a आपके पास क्या है, छोटा है, b आपके पास बड़ा है, तो इसका मतलब ये जो दीर्घवृत्त हमारे पास ड्रा होगा वो आपके पास y एक्सिस पर बनेगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे पास कहाँ बनेगा, y एक्सिस पे बन करके आएगा दीर्घवृत्त हमारा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास ओरिजिन हो जाएगा और ये अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या होंगे 2, 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास -2, 0, ये हो जाएगा 0, 3 और ये हो जाएगा हमारे पास 0, -3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप इसका एरिया फाइंड करने जा रहे हैं तो आप देखिए अगर हम इसका 0 से 2 ले लें तो हमारे पास केवल ये एरिया फाइंड होगा। ठीक है, 0 से 2 लेने पर ये आपके पास एरिया फाइंड होगा। यहाँ से जब आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो होल एरिया आपके पास निकल करके आ जाएगा और यहाँ से भी y की वैल्यू निकाल डालें। y की वैल्यू चूँकि x पे ही ले रहे हैं तो y की वैल्यू से काम चल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा y² = तो y² हो जाएगा हमारे पास y² / 9 होगा 1 - x² / 4, देन y² = 9/4 और ये हो जाएगा 4 - का x² और यहाँ से हो जाएगा y = 3/2 अंडर रूट में 4 - का x², ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। अब यहाँ पर जब आप इसका एरिया फाइंड करेंगे तो लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट यहाँ से दे रखी है 0 से 2 और ये हो जाएगा mod y dx हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 0 से 2 और ये हो जाएगा y dx। चलिए y की वैल्यू को पुट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2, तो और यहाँ पर क्या होगा 4 टाइम्स मल्टीप्लाई भी होगा क्योंकि होल एरिया आपके पास निकाल रहा है। तो y की वैल्यू हमने यहाँ से पुट की तो 3/2 अंडर रूट में 4 - का x² dx। तो 2 से 4 कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ से जाएगा 3 × 2 हमारे पास 6 जाएगा, लिमिट 0 से 2 है और अंडर रूट में हमारे पास है 4 - का x² dx। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 6, यहाँ हो जाएगा x/2 अंडर रूट में a² - x² और प्लस का a² / 2 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स अपॉन a और लिमिट हमारे पास है 0 से 2। जब यहाँ पे पहले अपर लिमिट रखेंगे तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा और ये हमारे पास 2 है और यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। लोअर लिमिट रखेंगे ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा 12 और साइन इनवर्स 1 का मान होता है π/2, तो वैल्यू आ जाएगी 6π² यूनिट। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है सरल रेखा y = mx, यक्ष अक्ष तथा कोटि x = 3 के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसका फिगर बनाएंगे पहले हम। तो y = mx लाइन हमारे पास किस तरीके से होगी, सपोज करें ये y = mx लाइन है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास कैसी लाइन है, y = mx लाइन है।
तो ओरिजिन से पास आउट होगी y इज इक्वल टू mx लाइन। अब यहाँ पे कह रहा है x अक्ष, तो x अक्ष हमारे पास ये है और कोटि x बराबर 3, तो x से कितने डिस्टेंस पर, 3 डिस्टेंस पर हमने एक ये रेखा ऐसे ड्रा कर ली, तो ये हमारे पास हो जाएगी x इज इक्वल टू 3। तो इसके अंतर्गत क्षेत्रफल निकालना, तो ये क्वाड्रेंट हमारे पास हो जाएगा 3,0 और ये क्वाड्रेंट हमारे पास हो जाएगा 0,0। तो y बराबर mx और x अक्ष कोटि x बराबर 3 से घिरे भाग का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास एरिया निकल करके आएगा। और अगर इस एरिया की बात करें तो ये हमारे पास कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 से लेकर 3 तक लाई कर रहा है, 0 से लेकर 3 तक लाई कर रहा है। तो वक्र का समीकरण हमारे पास क्या आ गया, वक्र का समीकरण आ गया y इज इक्वल टू mx, और जो हमें एरिया फाइंड करना है वो लिमिट कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रही है, x टेंड्स टू 0 to 3 है। तो एरिया हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 3 मॉड y dx, जो कि हमारे पास ये पॉजिटिव पर एरिया आ रहा है, तो ये हो जाएगा y dx। और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 mx dx। तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास निकल करके आएगी a इज़ इक्वल टू यम, हमारे पास कांस्टेंट हो गया, 0 to 3 आ गया, x dx हो जाएगा। और x का समाकलन करें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से 3 है। पहले आप यहाँ से अपर लिमिट रखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a इज़ इक्वल टू यम बाई 2, यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 9m बाई 2 स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।